हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम केपीआईटी टेक की Q1 रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि Q1 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह किस प्रकार से बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड जो मार्केट की एस्टिमेट्स थी उन्हें कंपनी ने बीट कर पाई है या नहीं, सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखो जो डेटा दी हुई है ये सारी मिलियंस में दी हुई हैं, तो अभी मैं आपको इसे करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम टोटल इनकम की बात करेंगे तो टोटल इनकम इस क्वार्टर यानी कि जून 24 के क्वार्टर में हुई है कंपनी की 1419 करोड़ की। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें यानी कि मार्च 2024 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो मार्च 2024 में टोटल इनकम हुई थी कंपनी की 1334 करोड़ की। तो देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़िया तरीके से ग्रोथ हुई है टोटल इनकम के अंदर, रेवेन्यू के अंदर। एंड अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो देखो जून 2023 के क्वार्टर यानी कि 2023 के Q1 में जो कंपनी की टोटल इनकम हुई थी वो हुई थी 1119 करोड़ की। तो यहाँ पर 1119 करोड़ से बढ़कर 1419 करोड़ पर आ चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है टोटल इनकम में। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं टोटल एक्सपेंसेज के अंदर। जाहिर सी बात है कि इनकम कंपनी की बढ़ रही है तो एक्सपेंसेज भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपेंसेज की बात करते हैं, ठीक है। तो ये रही यहाँ पर एक्सपेंसेज 1141 करोड़ की टोटल एक्सपेंसेज हुए हैं इस क्वार्टर यानी कि जून 2024 के क्वार्टर में। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसेज हुए थे 1109 करोड़ की। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्सपेंसेज भी कंपनी की बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो पिछले साल की Q1 में यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेज जो कंपनी की हुई थी वो हुई थी 942 करोड़ की। तो यहाँ पर देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक्सपेंसेज कंपनी की बढ़ चुकी है, 942 करोड़ से बढ़कर 1141 करोड़ पर आ चुकी है। तो एक्सपेंसेज कंपनी की बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। चलो यहाँ पर हम अब आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट की ओर, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, देखो 204 करोड़ की प्रॉफिट हुई है इस बार यानी कि जून 2024 के क्वार्टर में। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हुई थी कंपनी की 165 करोड़ की। तो देख सकते हो 165 से बढ़कर 204 करोड़ हो चुकी है। बढ़िया यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और भी बेहतरीन यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। पिछले साल की Q1 में यहाँ पर हमने देखा था कि नेट प्रॉफिट हुई थी कंपनी की 134 करोड़ की। तो 134 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर हो चुकी है इस बार 204 करोड़। काफ़ी बेहतरीन तरीके से नेट प्रॉफिट भी कंपनी की बढ़ी है। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम EPS की बात करते हैं तो EPS यहाँ पर देखो 6.06 से बढ़कर 7.53 हो चुकी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 4.95 से बढ़कर 7.53 हो चुकी है। तो यहाँ पर भी हमें ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस पे बढ़िया तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। एंड यहाँ पर अब चलो मार्केट एस्टिमेट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रही यहाँ पर एस्टिमेट्स की डेटा। एंड देखो ये है केपीआईटी टेक। तो केपीआईटी टेक के अंदर देखो यहाँ पर बताई जा रही है रेवेन्यू यानी कि टोटल इनकम एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की कि 1380 करोड़ तक आ सकती है, लेकिन यहाँ पर आई कितनी 1419 करोड़, ठीक है, 1419 करोड़ के आसपास। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने बीट किया है काफ़ी बढ़िया तरीके से रेवेन्यू के सेगमेंट में। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट के अंदर देखें तो नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की, एक मिनट, नेट प्रॉफिट के अंदर एक्सपेक्टेशन थी 175 करोड़ की, जो कि यहाँ पर आई है 204 करोड़। काफ़ी बढ़िया तरीके से नेट प्रॉफिट के अंदर भी एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने बीट किया है। काफ़ी बढ़िया है रिजल्ट, देखा जाए तो एकदम ज़बरदस्त है और कंपनी भी एकदम ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया अपने नंबर्स पोस्ट करती है। और देखा जाए तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, एक मिड कैप टाइप की IT कंपनी है। अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तारीफ़ कर दिया
तो आप लोग खुश होकर, मोटिवेट होकर जाकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल नहीं। पर्सनली मैं अपनी बताऊँ तो यहाँ पर मैं इन्वेस्टेड हूँ, मैं इस कंपनी का एक शेयर होल्डर हूँ, तो हो सकता है कि इस वजह से मैं बायज़ होकर ये चीज़ें कह रहा हूँ। तो इसलिए आपको अपनी खुद की भी एनालिसिस करनी चाहिए, खुद की भी स्टडी करनी चाहिए एंड उसके बाद ही कोई स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप लोग कहते हो कि केपीआईटी टेक के ऊपर एक फुल एनालिसिस वीडियो आनी चाहिए, तो फिर मैं बना दूँगा, ठीक है? सो ये रही हमारी आज की वीडियो केपीआईटी टेक स्टॉक के ऊपर, इनकी Q1 रिजल्ट के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।